हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, 8y माइनस 4y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे हमें दो ऐसी टर्म्स गिवन है जिसमें हमारे वेरिएबल्स हैं। सो 8y में से 4y सब्ट्रैक्ट किए, हमारे पास 4y आ गया इज इक्वल्स टू 20। y इक्वल्स टू 20। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वालिटी के उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। सो y की वैल्यू आ गई 5। सेकेंड इज 9b माइनस 4b प्लस 3b इज इक्वल्स टू 16। सो पहले ये b वाली टर्म्स को इधर सॉल्व करते हैं। 9b माइनस 4b 5, 5 प्लस 3 8b इज इक्वल्स टू 16। सो b की वैल्यू आ गई 16/8, दैट इज 2। सो b इक्वल्स टू 2। थर्ड वन इज 5y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8y माइनस 18। अब देखिए y वाली टर्म्स को इकट्ठा कीजिए, तो मैं y वाली टर्म्स को इधर ले आऊँगी। 5y ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये है माइनस 18 और ये माइनस 8। ये हो गया माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 26। तो y की वैल्यू माइनस 26 अपॉन माइनस 3 ले आएंगे, माइनस के साथ माइनस कैंसिल। सो 26/3, 26 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो दिस इज 8 2/3। सो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास है 6 इक्वल्स टू 7 प्लस 2p माइनस 5। सो जितने भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम इक्वालिटी के एक तरफ कर लेंगे और जितने वेरिएबल्स हैं उसको एक तरफ रखेंगे। तो 6 माइनस 7 प्लस 5 हो जाएगा, बिकॉज इन टर्म्स को जब हम इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो ये आ गया -1 प्लस 5, दिस इज 4 इक्वल्स टू 2p। तो p की वैल्यू क्या आ गई 4, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो p इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 5, 8 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 13x प्लस 8। x वाली टर्म्स को मैं एक तरफ रखूंगी 8, ये वाला x इक्वालिटी के इधर ले आएंगे तो ये नेगेटिव। 13x, 7x को मैं इधर लेके आऊंगी इक्वालिटी के तो ये प्लस के 7x। 0 इक्वल्स टू 20x, x कितना आ गया 0/20, दैट इज 0। सो x इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x माइनस 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 28 प्लस 3x। अब ये 3x वाली टर्म को हम इक्वालिटी के इधर ले आएंगे, इधर सभी x हैं तो ये 4x माइनस 5x प्लस 2x माइनस के 3x इज इक्वल्स टू 28। 4 प्लस 2 6x माइनस 5x माइनस 3x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 28। ये आ गया माइनस 2x इज इक्वल्स टू 28। x की वैल्यू आ गई 28, इसको डिवाइड करेंगे -2 के साथ। सो x इज इक्वल्स टू -14। क्वेश्चन नंबर 7, 9 प्लस m इज इक्वल्स टू 6m प्लस 8 माइनस m। m वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे, आप किसी भी साइड रख सकते हैं m वाली टर्म्स को, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसको इकट्ठा कर लीजिए m वाली सभी टर्म्स को, या राइट हैंड साइड पे, ये आपकी विश है। तो यहाँ पे 9, इस 8 को मैं इक्वालिटी के इधर लेके आऊँगी तो -8 इज इक्वल्स टू 6m माइनस m। ये वाला m जब इक्वालिटी के इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 1 आ गया। 6 माइनस 2m दैट इज 4m, m की वैल्यू 1, ये 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो m इज 1/4।
क्वेश्चन नंबर 8, 24 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2y प्लस 3 प्लस 4y। अब देखिए ये सारी टर्म्स y वाली हैं, लेकिन ये 3 हमारा कांस्टेंट है, इसको हम इक्वलिटी के इधर ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम 24 माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2y प्लस 4y। सो ये आ गया 21 इज इक्वल टू 4 5 6 7y। तो y की वैल्यू 21 डिवाइड करेंगे 7 से, y इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 9 है 19x प्लस 13 माइनस 12x प्लस 3 इक्वल्स टू 23। अब ये वाली x वाली टर्म्स यहीं पे रखेंगे, बाकी टर्म्स को इक्वलिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे 23। ये 13 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस। तो ये आ गया 7x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 13 10, 10 माइनस 3 7, x इज इक्वल्स टू 7/7। सो x इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 10, 6b प्लस 40 किसके इक्वल है? -100 माइनस b। तो 6b, इस b को इधर ले आएंगे इक्वालिटी के तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। -100 इस 40 को इधर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 7b इज इक्वल्स टू -140, b की वैल्यू -140/7। सो b इज इक्वल्स टू -20। क्वेश्चन नंबर 11, 6 माइनस 5m माइनस 1 प्लस 3m इज इक्वल्स टू 0। सो इस केस में 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, अब ये m वाली टर्म्स को हम उधर लेके जाएंगे तो ये 5m पॉजिटिव हो जाएगा, 3m नेगेटिव हो जाएगा। सो 5 इज इक्वल्स टू 2m, m की वैल्यू 5/2 और 2 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 है 0.4x माइनस 1.2 इज इक्वल्स टू 0.3x प्लस 0.6। अब ये x वाली टर्म्स है, इनको इकट्ठा करेंगे, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 0.6 ऑलरेडी है, इस 1.2 को हम इक्वलिटी के इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो 0.4x माइनस 0.3x 0.1x किसके इक्वल है? 1. ये हो गया 8। x की वैल्यू 1.8 डिवाइड बाय 0.1। तो डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 10, इसका डेसिमल हटाएंगे। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। क्वेश्चन नंबर 13, 6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36। तो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स में आपको बताऊंगी। फर्स्ट है ये आपस में मल्टीप्लाई में, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस ये आ गया 24 इज इक्वल्स टू 36। 6x यहीं पे रखेंगे, 36 माइनस 24, 12, x की वैल्यू आ गई 12/6। सो x इज इक्वल्स टू 2। एक तो ये मेथड है। सेकंड है 6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36 गिवन है। अब देखिए ये 6 इंटू एक्स प्लस 4 है, ये दोनों आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई में है। अब मैं इस 6 को अगर उधर लेके जाऊंगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 4 बच गया, 36/6 हो गया। तो 6 x इज इक्वल्स x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 2। तो दोनों ही मेथड सही हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 इंटू ए प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11। तो पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। तो 9 इंटू ए 9a, 9 इंटू 5 45 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11।
9a प्लस 47 इज इक्वल्स टू 11। सो 9a को यहीं रखेंगे, 11 माइनस 47, तो ये -36, a की वैल्यू -36 बाय 9, सो दैट इज -4, a की वैल्यू आ गई -4। क्वेश्चन नंबर 15, 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, तो इसको या तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 12, 4x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8, 4x इज इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू 20/4, सो x इज इक्वल्स टू 5। और 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 12 गिवन है, अभी इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो x माइनस 2 यहीं पे रखेंगे, 12 इधर आके ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये 3, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2, सो x की वैल्यू आ गई 5। दोनों में से कोई भी मेथड आप कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास -3 इंटू a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 24। अगेन हमारे पास इसको हम कैसे कर सकते हैं, या तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3 इंटू ए -3a, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 6 इंटू 3 18 इज इक्वल्स टू 24, -3a इज इक्वल्स टू 24 माइनस 18, ये आ गया 6, a की वैल्यू आ गई 6 अपॉन -3 दैट इज -2, और a माइनस 6 में यहीं पे रखूंगी, 24 इधर आके ये डिवाइड में चला जाएगा, a माइनस 6 कितना आ गया माइनस के 8, a इज इक्वल्स टू -8 प्लस 6 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 17, 7 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x माइनस 4, ये 7x माइनस 7 इंटू 2 14 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4x माइनस 4 इंटू 2 8, तो 7x, 4x को हम इक्वालिटी किधर ले आएंगे, तो ये -4x हो गया, इधर -8 है, -14 को इधर लेके आएंगे तो ये +14 हो गया, सो दिस इज 3x। अब यहाँ पे आपने साइन का ज़रूर ध्यान में रखना है, जब आप शिफ्ट कर रहे हैं इक्वालिटी के इधर उधर वेरिएबल्स को लेके जाएंगे तो साइन आपने ध्यान में रखनी है, तो दिस इज 6, x इज इक्वल्स टू 6/3, x की वैल्यू आ गई हमारी 2। क्वेश्चन नंबर 18, x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2x²। अब देखिए पहले इस x को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x प्लस 3 के साथ, फिर ये -4 है, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 के साथ, तो कितना आ गया 2, ये बन गया x² प्लस 3x माइनस 4 इंटू 2 8x माइनस 4 इंटू 3 12, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2x²। अब ये 2x² प्लस 3x माइनस 8x, ये 2x² को मैं इधर ले आऊँगी, -2x² इज इक्वल्स टू 12 को हम इधर ले जाएंगे तो ये +12 बन गया, ये तो हो गया 0, 3x माइनस 8x माइनस के 5x इज इक्वल्स टू 12, x कितना आ गया 12 अपॉन -5, तो इसको कैसे लिखेंगे -2 2/5, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12/5। क्वेश्चन नंबर 19, 21 माइनस 3 इंटू b माइनस 7 इज इक्वल्स टू b प्लस 20, 21 माइनस 3 इंटू b 3b, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू 3 21 इज इक्वल्स टू b प्लस 20।
सो 21, ये प्लस 21, इस 20 को इक्वालिटी की इधर लेके आएंगे -20 इजिकल्स टू ये b ऐसे ही -3b को इक्वालिटी के इधर लेके आएंगे तो ये +4b। तो 1 ये हो गया 22 इजिकल्स टू 5b, सॉरी ये 3b है, सो दिस इज 4b। So b equals to 22/4, 2 to the 2 11 दा, b की वैल्यू आ गई 11/2 और इसको लिख सकते हैं 5 1/2, 5 इंटू 10 + 1 11/2। लास्ट क्वेश्चन है हमारा x इंटू एक्स प्लस 5 इजिकल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 32। पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर हो गया प्लस 5 इंटू एक्स 5x इजिकल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 32। x वाली सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये और ये इधर आ गया -x² और -x इजिकल्स टू 32, तो ये कैंसिल, ये हो गया 4x इजिकल्स टू 32। x की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।